एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि सिविक्स नागरिक शास्त्र में पाठ्य योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं तब आपको वहाँ पे पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने की आवश्यकता होती है। तो कुछ बच्चों को लेसन प्लान बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्या होता है ये लेसन प्लान, इसको कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि लेसन प्लान आप किसी भी सब्जेक्ट की आसानी से और इजी ढंग से बना सकते हैं। जब मैं बीएड कर रही थी तो मुझे भी बहुत दिक्कतें होती थी पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने में। इसी को दिमाग में रख करके मैंने सोचा कि और भी बच्चों को जो भी मुझसे हेल्प मिल जाए मैं हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान होती थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था कि पाठ्य योजना लेसन प्लान हम कैसे बनाएंगे किसी भी सब्जेक्ट की। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यही कोशिश करी है कि आप मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें तो आपको लेसन प्लान किसी भी सब्जेक्ट की आप खुद से ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि ये पाठ्य योजना क्या होता है। ये पाठ्य योजना ये पाठ का संक्षिप्त रूप, ये जो पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में मेंशन करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे फ्रेंड देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है सिविक्स। इसका मतलब है कि हम सिविक्स में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है, जो पीरियड आपको दिया जाता है टीचिंग करने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 7th। इसका मतलब है कि हम 7th क्लास के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। पाठ्य योजना बनाने के लिए या टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है विज्ञापन। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। बस आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि पाठ का नाम, ये जो प्रकरण होता है ये पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है। पहले आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप नागरिक शास्त्र की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने नागरिक शास्त्र की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में आपको अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है सामान्य उद्देश्य में छात्रों को नागरिक शास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट्स हमारा है छात्रों को विज्ञापन के विषय में जानकारी देना। तीसरा पॉइंट्स है छात्रों में विज्ञापन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि जागृत हो सकेगी। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य में चौथा पॉइंट्स है छात्र विज्ञापन के नीतियों के विषय में जांच कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट्स हमारा है छात्रों में विज्ञापन के प्रति विधेयात्मक अभिवृत्ति विकसित हो सकेगी। छठवां पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र अपने नागरिक जीवन के अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग करते समय इस ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे।
7वां पॉइंट हमारा है छात्र विज्ञापन का सही प्रयोग जान सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप पहले तो मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ये ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा है छात्र विज्ञापन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्र विज्ञापन के विषय में प्रत्याशमन कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा है बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र विज्ञापन व उसके कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है छात्र विज्ञापन का चयन कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र विज्ञापन को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्र विज्ञापन के प्रति अपने भाव व विचार प्रकट करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि ये सहायक सामग्री क्या होती है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने के दौरान आप जिन सामग्री का यूज करके ब्लैक बोर्ड में बच्चों को वो टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं वो टॉपिक या बच्चों को वो टॉपिक आप समझाते हैं, उसी सहायक सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि ये पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है ये लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो छात्र विज्ञापन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रस्तावना प्रश्न होता है ये क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रश्न तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके। छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, हम नाटक व फिल्म जनसंचार के किस साधन पर देखते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं टेलीविज़न पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, टेलीविज़न पर क्या क्या दिखाया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं नाटक, फिल्म, समाचार, गाने, कार्टून आदि। उसके बाद हमारा छात्रों से तीसरा क्वेश्चन है, फिल्म और नाटक के बीच में क्या दिखाया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं विज्ञापन दिखाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम विज्ञापन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने वाले तथ्यों को
व्याख्या करने वाले टॉपिक का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। किसी पदार्थ अथवा सेवा को बेचने अथवा प्रवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन एडवर्टाइजिंग कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है, जिसके द्वारा उपभोक्ता को दृश्य एवं श्रव्य सूचना इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि वह विज्ञापनकर्ता की इच्छा से विचार, सहमति, कार्य अथवा व्यवहार करने लगे। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन से मिलकर बना है। वि का अभिप्राय विशिष्ट तथा ज्ञापन का अभिप्राय सूचना से है, अतः विज्ञापन का अर्थ विशिष्ट सूचना से है। आधुनिक समाज में विज्ञापन व्यापार को बढ़ाने वाले माध्यम के रूप में जाना जाता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट्स, विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। दूसरा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, विज्ञापन का अर्थ विशिष्ट सूचना से है। और तीसरा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, आधुनिक समाज में विज्ञापन व्यापार को बढ़ाने वाले माध्यम के रूप में जाना जाता है। व्याख्या करने के बाद जाना जाता है। विज्ञापन के कार्य, विज्ञापन निम्नवत 8 कार्य होते हैं, जो निम्नवत हैं। नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, किसी वस्तु की उपभोक्ता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना, वस्तुओं को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादों की तुलनात्मक जानकारी देता है, बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए आप मैक्सिमम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, विज्ञापन का क्या अर्थ होता है, इनके कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, विज्ञापन का अर्थ विशिष्ट सूचना से होता है, इनके 8 प्रकार के कार्य होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप छात्रों से पूछेंगे, आधुनिक समाज में विज्ञापन किस माध्यम के रूप में जाना जाता है। तो छात्र आंसर देते हैं, व्यापार को बढ़ाने वाले माध्यम के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए फिर से आप वही प्रोसेस को दोहराएंगे। फिर से आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। विज्ञापन के प्रकार।
तमाम आलोचनाओं के होते हुए भी विज्ञापन हमारे जीवन स्तर को सुधारने तथा उत्पादन बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। आज हम विज्ञापन युग के सीमांत पर आ खड़े हुए हैं। विज्ञापन को उत्पादित वस्तु बेचने अथवा प्रचारित करने की कला का सीमित उद्देश्य न मानकर जनचेतना युक्त विज्ञापन को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। वर्तमान समय में विज्ञापन के कई रूप हमारे सामने आते हैं। इनको निम्नलिखित प्रकारों में रखा जा सकता है। विज्ञापन 5 प्रकार के होते हैं: अनुमेय विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन, संस्थानिक विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन आदि। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्टकार में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे, आज हम विज्ञापन युग के सीमांत पर आ खड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे, विज्ञापन को उत्पादित वस्तु बेचने अथवा प्रचारित करने की कला का सीमित उद्देश्य न मानकर जनचेतना युक्त कलात्मक विज्ञापन को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। चौथा पॉइंट्स लिखेंगे, वर्तमान समय में विज्ञापन के कई रूप आते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्नों का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, आज हम किस युग के सीमांत पर आ खड़े हुए हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, विज्ञापन युग के सीमांत पर आ खड़े हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, विज्ञापन 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम छात्रों को गृहकार्य देंगे और गृहकार्य के रूप में हम छात्रों को दे सकते हैं, बच्चों आप लोग विज्ञापन के कार्य व विज्ञापन के प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़कर आइएगा। इस प्रकार आसानी से इजी ढंग से हम अपने सामाजिक विज्ञान के लेसन प्लान हम आसानी से अपने सिविक्स नागरिक शास्त्र के लेसन प्लान को इजी ढंग से बना सकते हैं। इस पाठ्य योजना में अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी आपके मन में हो या मुझसे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। अगर आपको किसी भी विषय की पाठ्य योजना बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पाठ्य योजना के किस में आपको पाठ्य योजना चाहिए आप मुझसे कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके जिस भी लेसन में, जिस भी पार्ट में, जिस भी चैप्टर का आपको लेसन प्लान चाहिए, मैं कोशिश करूँगी मैं उस लेसन प्लान को बनाऊँ और उसका वीडियो अपलोड करूँ। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सब हमें अपना इस वीडियो में इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट करिए। आपका ये सपोर्ट और प्यार मुझे मोटिवेशन देता है और लेसन प्लान बनाने के लिए। हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।